आप लोग सवाल करते ना। नौजवान कहता तुमने हमारे लिए क्या किया? सिर्फ एक बात, रातों में अकरम भाई हजरत हम लोग चलते हैं, नौजवानों हमें माँ बाप की मेहनत दिखती नहीं। जब उनकी मेहनत के दिन होते हैं तो हमें याददाश्त होती नहीं है। असल मेहनत तो बचपन की परवरिश में होती है ना। जब तुमने, मैं अभी मेरी आंख में आंसू आ गए। अभी एक स्टेटमेंट चेक कर रहा था, अखबार की कटिंग किसी ने डाली है। 11 साल के बेटे के आगे ना बाप हाथ जोड़ के बैठा है थाने के अंदर, और नीचे लिखा था कि बाप ने इस बेटे को ना यारों के सामने थप्पड़ मार दिया, तो वो बेटा बाप की शिकायत लेकर थाने आ गया है और बाप को सजा कराने के लिए तुलाए। कितने साल का बेटा? जोर से। 11 साल का बेटा अपने बाप को जबरदस्ती सजा कराने के लिए तुला के। बाप कह रहा बेटे गलती हो गई, माफी दे दे। वो कह रहा नहीं, तूने यारों के सामने थप्पड़ मारा कैसे, मेरे दोस्तों के सामने जलील कैसे किया। और नौजवानों, अगर बाप तुम्हें 28 नहीं 80 साल की उम्र में भी यारों के सामने थप्पड़ मार दे, चेहरा ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के उसका शुक्र अदा करना, कहना मालिक तेरा शुक्र है, मैं वो नसीब वाला हूँ 80 साल की उम्र में भी जिसके सर पे तूने बाप का साया सलामत रखा है। और ये अदब कौन सिखाता है? हमारा दीन सिखाता है। कौन सिखाता है? हमारा दीन सिखाता है। खुदारा इनके लिए झगड़े। एक बार बीवी से कहता बहू, बेटे से बाहर है, कहता बहू सर्दी आ गई है, एक गर्म रोटी खिलवा देना। कैसी रोटी? गर्म रोटी। तो बहू का जवाब क्या होता है जानते हो? बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटियां कहीं हैं? जो अब तुम्हें शौक हो रहा है गर्म रोटी खाने का, जाओ जाके बहनों को बता दो, कभी बाप को यह ताना मत देना इसलिए कि ये बुढ़ापे में जो एक गर्म रोटी मांग रहा है, इसकी वजह शौक नहीं है, इसकी वजह इसकी मजबूरी है। दांत उखड़ गए हैं, ठंडी रोटी कटती नहीं, सिर्फ एक चपाती तो मांगता है। और क्या मांगा? कहती है बेटियों के दौर में तुमने क्या शौक पूरे किए हैं। सुन मेरी बहन, जब बेटी का दौर था ना तो बाप बादशाह बन के रहता था। तुम पूरी जिंदगी भी 10 बहुएं मिल करके एक ससुर की इतनी खिदमत नहीं कर सकती है जितनी एक बेटी अपने बाप की खिदमत कर जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू बाप की बेटी को ताना दे? हैसियत क्या है? सुन बेटी ने कितना बाप के लिए किया है। आज एक गर्म रोटी मांगने के ऊपर तेरे तेवर बदल जाया करते हैं, तेरे लहजे बदल जाया करते हैं। ऐसे ही बीवियों के गुलाम शोगर होते हैं जो कहते हैं सही किया तूने जो डांट दिया, सही किया जो तूने मुंह बंद कर दिया। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन ले। जिस दौर में बेटी घर में रहती थी, ये रात के 1 बजे भी आया तो सबसे पहले जो दरवाजा खोलने जाती थी वो बेटी हुआ करती थी। जो भूख के बारे में पहले पूछती थी वो बेटी होती थी। जो सबसे पहले बाप से खिदमत को पूछती थी वो बेटी होती थी। तू कहती है कि बेटियों के दौर में कौन सा शौक पूरा किया है? तो सुन और कान खोल के सुन ले। जब बेटी इस घर के अंदर थी तो 1 बजे भी बाप आया, मजदूरी करके आया या खेत से आया, उसने बाप को कभी ठंडी रोटी नहीं खाने दी। बाप कहता था भूख लगी है, कहती अब्बा 5 मिनट दे दे। बेटी क्या करेगी? का बस किचन तक जा रही हो, यकीन ना हो तो तजर्बा करके देख लेना। बेटियां कभी बाप को ठंडी रोटी नहीं खाने देती है, तोड़ के जाती है। क्या कर रखी है? अब्बा मैंने आटा उठा के रख दिया था, तू आएगा तो ताजा रोटी खिलाऊंगी। बेटी जब सब खा चुके हैं मेरे लिए मशक्कत भी क्यों है? फिर बेटी बाप का चेहरा चूम के कहती है अब्बा मैंने पेट भर के खाया, तेरी मेहनत थी। भाई ने पेट भर के खाया, तेरी मेहनत थी। माँ ने पेट भर के खाया, तेरी मेहनत थी। हमारा पेट भरने वाला ठंडी रोटी खाए, ये बेटियों की गैरत को गवारा नहीं होता है। ये सोच करके बेटियां कभी बाप को ठंडी रोटी नहीं खाने देती। और सुन तू क्या खिदमत करेगी? खुदा की कसम, जब तक बेटियां थी तो बेटी रानी बन के रहती थी और बाप घर में राजा बन के रहता। तुम पूछती हो वाकई आपको ताज्जुब से देखना चाहिए था। आपने देखा, अच्छा किया। मैं कहता हूं सबको देखना चाहिए था कि 11 साल के बच्चे में इतना जज्बा है। यहां 60 साल को पहुंच गए, अभी सोच रहे नारा लगना कैसे है ना? खैर कोई नहीं,
खुदा सलामत रखे। नहीं नहीं, कमेटी वाले बहुत मेहनत करते भाई, मैं इनसे कुछ नहीं, मैं इनसे तो सुभान अल्लाह कहने भी नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि जब से तारीख रखी जाती है तब से जूतियाँ गिर जाती है, और एक टेंशन पेट भर के खाना नहीं खाने देगी मौलवी आएगा कि नहीं आएगा। इश्तिहार में नाम दे दिया, फला नहीं आया, फला नहीं आया, तो होना क्या है। बड़ी मेहनत होती है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और ये आपकी मेहनतों का रंग है कि इतने लोगों को हुजूर की बातें सुनने का मौका मिल रहा है ना जी। और मैं तो अकरम भाई खुल के कहता हूँ, हमारी औकात तो साइकिल पे चलने भर की भी नहीं थी, ये तो हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं, जलसे वाले हमें जहाजों में उड़ा रहे। ये कड़वी सच्चाई है भाई, इसे तस्लीम करें। जो टिकट लगता है आपके पैसे का लगता है, जो खर्च लगता है आप देते हैं, ये आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी है, वरना हमारे नसीब में कहा, हम तो साइकिल लायक भी नहीं थे। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, इन्होंने जलसा करा लिया, बड़ी मेहनत की है, और मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि कमेटी वाले मेरे सामने बैठे, वरना मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं, जलसा कराने वाले कहते हैं यार हम तो सुन ही नहीं पाए। खुदा आपको सलामत रखे, तवज्जो है सारे लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खुदा घरों के निजाम बेहतर करो। आप शादीशुदा में ये नहीं कहता किसी की बेटी को जूतों से मारो, किसी की बेटी को जलील करो, वो आपके लिए घर छोड़ के आई है, परिवार नस्ल सब कुछ छोड़ के आ गई है, आप उसे भी इज्जत दो, लेकिन उसके लिए माँ बाप न छोड़ना। बीवी के लिए माँ बाप, बीवी के लिए माँ बाप नहीं छोड़ने। आज बीमार बाप पे ना 4 बेटे नंबर लगाते हैं। आज अब के दवा कौन दिलवाएगा, तो फला पैसे देगा, अब का दवा कौन दिलवाएगा, कि फला पैसे देगा। बाप 4 बेटों की बीमारी का अकेला इलाज कर ले जाता है, 4 बेटे एक बाप की बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। क्यों नंबर लग रहे हैं यार, क्यों नंबर? जब बाप के बंटवारे का नंबर आया करे ना, बाप ले लिया करो, हर शर्त पे ले लिया करो, हर शर्त पे ले लिया करो। इसलिए कि पीर हो, फकीर हो, आलिम हो, वली हो, सबके लिए माँ बाप सबसे बड़ी दौलत होती है। इनकी कुर्बानियां, ये मेरी जमात के जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, ये जितने उलमा बैठे हुए हैं, इनमें से एक ऐसा नहीं होगा जिसके लिए माँ बाप रोए ना होंगे। आप सोच रहे होंगे ये माँ बाप को रुला के बैठे, मैंने कहा ना, सता के नहीं, क्योंकि जब हमने घर छोड़ा है ना मदरसे के लिए, तो एक सफर ऐसा नहीं होता था हम घर छोड़ के चले हों और माँ बाप रोए ना हो। आज एक माँ की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में लोग पड़े, कहते नहीं मैंने बंदा रख दिया उनकी देखभाल के लिए, मैंने एक नौकर रखा हुआ उनकी देखभाल के लिए। देखभाल नौकर बेटों की तरह नहीं कर सकते, बेटों की तरह नौकर देखभाल नहीं कर सकते। ले आओ ना, साथ रखो, साथ जियो, उनके साथ बातें करो, उनकी कोशिश किया करो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। आज हम पूछते हैं माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। कभी रात में चलो ना तो चौक में ना अक्सर कोई ना कोई, अब सर्दी आ गई है, देखना कितने बूढ़े बाप रोड पे मिलते हैं, ऐसे कंबल लपेटे हुए, रात के 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे रोड पे खड़े। क्यों खड़े हो चाचा, कहीं जाना तो बैठो गाड़ी में। कहते नहीं बेटे जाना कहीं नहीं है, यहीं तक आया था। क्यों आए थे? तो बेटा काम पे गया, भी आया नहीं। बेटा अगर देर कर देना फैक्ट्री से आने में, मंडी से आने में, बाप बिस्तर छोड़ के रोड पे आ जाता है, बाप रास्ते में कहीं गिर गया है, घर नहीं आया, तो बेटों को निकल के नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? माँ बाप को देखा करो, ख्याल रखा करो। सर्दी आ गई है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है अगरचे, लेकिन जिन जिन इलाकों में ठंड है, हमारे वतन में ठंड है, यहाँ नहीं है। हमारे माँ बाप वहाँ हैं, हम यहाँ, हमारे माँ बाप बिहार में, हम यहाँ गुजरात में, हमारे माँ बाप बंगाल में, हम गुजरात में, और हम बात करके कहते हैं अब्बा ठीक हो? हाँ बेटे ठीक है। और कैसी कट रही है? बहुत अच्छी कट रही है। लेकिन तुम नहीं जानते, फोन कटने के बाद वो दीवार से लग के रोया करते। लिखना मेरी बात को, फोन कटने के बाद वो दीवार से लग के रोते। कितने माँ बाप फोन पलट पलट के देखते हैं, बेटा फोन क्यों नहीं कर रहा है। कितने माँ बाप को बेटों से बात करने की आदत होती है, लेकिन जब बेटे नहीं मिलते तो दीवारों से माएं बातें करती हैं, दीवारों से बेटे का नाम ले लेके बातें करती हैं। तुम्हें यारों से बात करने का वक्त है, तुम्हें दोस्तों से बातें करने का वक्त है। एक बूढ़े माँ बाप से बातें करने का 5 मिनट वक्त नहीं आपके पास? क्यों 5 मिनट नहीं निकालते यार? बस इतना ही तो कहना, अब्बा ठीक हो, अम्मी खाना खाया कि नहीं खाया है,
तेरा क्या चला जाएगा यार? हम तो बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसे सोए कि बगल के कमरे में से मां की आवाज घुट के उसके गले में रह गई और हमारे कानों तक ना आ। और यहां बैठ के हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह का। जन्नत खाली नारे लगाने से नहीं मिलेगी, जन्नत अमल के मैदान में मजबूत होने से मिलेगी। और याद रखिएगा, जिन आला हजरत का शेर पढ़ते हो वो मां के इतने फर्माबरदार थे कि मां की इजाजत के बगैर मदीना जाने के लिए तैयार नहीं थे। आज तो कह रहा है अम्मा मैंने 15 दिन की दवा ले दी, मैं उम्रा करने जा रहा हूं। सुन, तेरा सबसे बड़ा हज तो तेरे घर की टूटी हुई चारपाई पर रखा हुआ है, वो तुझे क्यों दिखाई नहीं देता है? कह रहा मैंने दवाइयां ले दी। अल्लामा हसन रजा जाने लगे हज के लिए, आला हज़रत सरकार छोड़ने के लिए गए, इस दर्द के साथ रो रहे थे कि जाने वाले कह रहे थे चलो तुम्हें लेके जाएंगे। तब आला हज़रत सरकार ने कहा था कि मैं नहीं जा सकता हूँ। कहा क्यों नहीं जा सकते हो? जमींदार बाप के बेटे हो, बड़े घराने से ताल्लुक रखते हो, रामपुर से लेके बदायूं तक आपका जमींदाराना इलाका है। आप अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए हो, आप चादरों से अमीर नहीं हुए हो, आपको खुदा ने हजारों बीघे जमीन की मिल्कियत अता की है, आप क्यों नहीं जा सकते हो? तो आपने कहा था दौलत का होना अपनी जगह है, लेकिन मदीना वो जाता है जिसका फैसला रजा की बात किया करती है। यह आला हज़रत सरकार का इश्क है। किसका? बोलो। आला हज़रत सरकार का इश्क है ये। और फिर घर आए, मां तो मां होती है ना, वो मां ही क्या कहे जो धड़कन से बेटे की दिल की कैफियत का पता न लगाए। आज मैं उसे पकड़ के कह रहा हूं ठीक चल तो रही है, ठीक चल तो रही है, हाँ डॉक्टर के पास लेके जाऊं, सब ठीक है ना? अम्मा को बेवकूफ बना रहे हो। माँ वो है कि जब तेरे बोले बगैर तेरे मर्ज का लेवल चेक कर लेती थी। हर बेटे के साथ ये गुजरी होगी। बेटे ने दूध नहीं पिया, माँ समझ गई पेट में दर्द है। बेटा सो नहीं रहा है, माँ कहती है लगता है बेटे की रग उतर गई है। माँ वो है जो बगैर बोले तुम्हें समझ लेती है। और फिर माँ तो माँ होती है। तुम और मैं आज मशीनों के मोहताज हो गए। और याद रखो कोई मशीन दुनिया में गम चेक करने वाली नहीं मिली है, अभी नहीं बनी है, जो आपके आंसू देख के अंदाजा लगा सके कि दर्द कितना है, ऐसी कोई मशीन। लेकिन रब ने मां को वो ताकत बख्शी है कि आंसू की गर्मी से बेटे के दर्द का पता लगा लेती है। किस चीज का? दर्द का पता लगा लेती है। किस चीज का पता लगा लेती है? दर्द का पता लगा लेती है। ये मां होती है। और उसी मां को छू छू के चेक करा, नहीं नहीं तुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तू ठीक है, क्यों बेवकूफ बना रहे? वक्त दिया करो मां को, पास बैठा करो। बीवी कहते नहीं आज यहाँ दर्द है, चल MBBS के पास। मां कहते फेफड़े काम नहीं कर रहे, चल तेरा तो काम ही हो गया ही बोल ना। इज्जत दिया करो, माँ बाप की कदर किया करो, इज्जत किया करो। माँ की क्या, वो आर्टिकल एक छपा था, मैंने बयान किया था, मुझे बहुत अजीब लगा। वो उसमें लिखा था एक शख्स की आदत थी कि उसने ऐलान किया था पूरे शहर में, अरब का बंदा था, उसने ऐलान किया जिससे माँ न पाली जाती, यूरोप का बंदा था, जिससे माँ न पाली जाती वो मुझे देके चला जाए, मैं माँ पाल लूंगा उसकी। उसके घर में 20 माँ इकट्ठी हो गई। किसी ने जाके उससे पूछा यार दुनिया से एक माँ नहीं पलती है, तू 20 माएँ पाल रहा है? कितनी माँ? 20 माएँ पाल रहा है, इसमें क्या राज है? उसकी चीख निकल गई। कहा बड़ा दर्द है इसमें। कहा बताना क्या बात है? उसने कहा अगर सुन सकता तो सुनो, लिख सकता तो लिख। कहा जब मैंने होश संभाला ना तो बाप का साया नहीं था। जब मुझे होश आया मैं यतीम था और माँ की एक आंख नहीं थी। मैं बाहर निकला घर से तो माँ ने कहा बेटे अब अच्छे स्कूल में पढ़ ले। माँ ने मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, मैं उसमें पढ़ने जाने लगा। बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे, कानी का बेटा कहने लगे, जिसकी एक आंख नहीं होती ना उसे काना बोलते। उसने कहा बच्चे मुझे कानी का बेटा कहने लगे। एक दिन मैं घर गया, मैंने माँ से कहा माँ मुझे पढ़ने नहीं जाना। मेरी माँ ने कहा क्यों? कहा मैं जब स्कूल जाता हूँ ना बच्चे मुझे कानी का बेटा कहते हैं, मुझे गैरत आती है।
कहते मेरी माँ ने कहा बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा जिंदगी अच्छी हो जाएगी। देख बेटे कोई है भी नहीं, मैं तेरे सहारे से जिंदा हूँ, तू मेरे सहारे से जिंदा है। बेटे मैं नहीं चाहती हूँ कल तुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। कहा मैंने मेरी माँ की बात समझ ली। मैं फिर स्कूल चला गया, मैं पढ़ता रहा, थोड़ी समझदारी आ गई, फिर मुझे लोगों ने चढ़ाना शुरू किया। मैंने फैसला कर लिया जब तक माँ के साथ रहूंगा जलील होता रहूंगा। एक दिन मैं आया घर में, मैंने बस्ता फेंका, मेरी माँ मुझसे कहने लग गई बेटे क्या हो गया है। मैंने कहा सुन आज के बाद तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। मैंने इतना कहा मेरी माँ की आह निकल गई। उसने कहा हाय क्या कह रहा है। कभी अगर तू मेरे साथ रहेगी तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। का पूरे स्कूल में मुझे जलील किया जाता है और तेरे इस ऐप की वजह से जलील किया जाता है। कहते मेरी माँ ने इतना सुना, कहा तू क्या चाहता है। कहा मैंने माँ से कहा था अम्मी अब मैं ये चाहता हूँ कि आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। बता क्या चाहती है। कहा जब मैंने इतना कहा मेरी माँ ने मेरे मुस्तकबिल के लिए मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा बेटे अगर तेरी इसी में खुशी है तो जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जहाँ जाके वहां जाके रह ले। अल्लाह अकबर। वो कहता है जब मैं जाने लगा मैंने माँ से कहा था सुन आज के बाद किसी को बताना भी नहीं कि मैं तेरा बेटा लगता हूँ, तू मेरी माँ लगती है। माँ ने वादा कर लिया जब किसी को एहसास नहीं होगा कि तू मेरा बेटा है मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा मैं पढ़ने लगा, मैंने अच्छी तालीम हासिल की, मेरी अच्छी नौकरी लग गई। जब मैं अच्छी नौकरी पे फाइज हुआ मुझे अच्छी दुल्हन मिल गई। जब अच्छी दुल्हन मिली है खुदा ने खुशियों का सूरज निकाला। मेरे घर के अंदर एक बेटा तशरीफ ले आया। जैसी बेटा आया है बेटे ने होश संभाला। मैंने सारे राजों को राज रहने दिया। किसी तरीके से मेरी माँ को पता चल गया कि उसके घर में पोता आया है। वो खुद को बर्दाश्त न कर सकी, रोक न पाई, मेरे दरवाजे पे आई। उसने आके दरवाजा बजा दिया। मेरे बेटे ने जाके दरवाजा खोला। उसने पूछा बेटे तू कौन है। कहा मैं इस घर के मालिक का बेटा हूँ। कहा जाओ इस घर के मालिक से कह दो कि कोई तुझसे मिलने के लिए आया है। कहा मेरा बेटा घर के अंदर आया। उसने कहा अब्बा जी कोई खातून आई है। मैंने कहा कैसी लगती है। कहा उसकी एक आंख लगी है। मैं समझ गया मेरी माँ है। मैंने कहा उससे कह दो कि मैं घर में लगी हूँ। कहते जब मेरे बेटे ने मेरी माँ से जाके कहा था कि मैं घर पे लगी हूँ, उसने कहा जा उससे कह देना मैं भी उसे देखने लगी, अपने पोते को देखने आई थी। वो झूठ क्यों बोल रहा है। कहा ये कह के माँ तो चली गई लेकिन वक्त गुजरता चला गया, मैं बच्चों के साथ रहने लगा, मेरी माँ अकेले रहने लगी। कहते जब वक्त गुजरा फिर वो वक्त भी आया कि नवश्ते तकदीर गालिब आया। मेरी माँ का इंतकाल का वक्त करीब आया। जब मेरी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया एक तहरीर उसने लिखी और लिखने के बाद उसने पड़ोसन के हवाले कर दी और उसने कहा था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो फला सेठ साहब जो रहते हैं फला बिल्डिंग में उनको जाकर के ये तहरीर दे देना, मगर देना तब जब मेरा दफन हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए। उसने कहा कि वो ये कह करके अपने घर गई। कुछ दिन के बाद इंतकाल हुआ और मेरी माँ के इंतकाल के बाद वो तहरीर मेरे घर लेकर के आई। उसने कहा फला कोने पे एक खातून रहती थी, उसने ये खत आपके लिए लिखा था। मैंने जल्दी से वो खत लिया। कहता क्या बताऊं, जैसी मैंने खत को खोल के देखा है पहली तहरीर पे निगाह पड़ी है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा हुआ था बेटे ये किसी अजनबी का खत नहीं है बल्कि तुझे सीने से लगा के पालने वाली माँ की तहरीर है। उसमें लिखा हुआ था मेरे शहजादे तू पूरी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत करता रहा कि मेरी एक आंख लगी है, और मेरे बेटे तू ये भी पूछता रहता था बता मैं तेरे साथ कैसे रहूं, ये तेरी एक आंख लगी है। बेटे आज तक मैंने कभी ये राज नहीं खोला, आज ये राज खोल रही हूँ। ऐ मेरे लगते जिगर जिस आंख की वजह से तूने नफरत की है ये किसी और वजह से नहीं, हकीकत आज खोल रही हूँ। आज सच्चाई सुन मेरे बेटे, जब तू छोटा सा था तू बैठने लगा था, मैं तुझे झूले में बैठा करके पानी लेने के लिए गई। जब वापस आई क्या देखा कि तू झूले से नीचे गिरा, नीचे एक कील पड़ी थी जो तेरी आंख में लग गई, तेरी आंख फूट गई। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने तेरी आंख से कील निकाली और कहा ये कभी देख नहीं पाएगा, इस आंख से ये खराब हो चुकी है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा था डॉक्टर अभी मेरे बेटे ने देखा क्या है, इसकी आंख का इलाज करो। तो डॉक्टर ने कहा था सिर्फ एक इलाज है कि दूसरी आंख इसको दी जाए और बदले में इसकी एक आंख देनी पड़ेगी। कहते जब इतना डॉक्टर ने कहा मैंने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया और मैंने कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख के बदले में अगर तुझे आंख चाहिए तो देर न कर मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने मेरे चेहरे को देख के कहा था अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, जवानी की भरपूर जिंदगी में तू गुजर
गुजर रही है, क्या करेगी, कहाँ चली जाएगी। तो मैंने रो के कहा था कि क्या करूंगी दोनों आंखों का, जिनके लिए ये नैन सजते थे वो सजन तो कब्रिस्तान चले गए हैं। अब जीना भी बेटे के लिए है, मरना भी बेटे के लिए है। उसने कहा बेटे आज जो तेरी दोनों आंखें सलामत है ये तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी इसी आंख की वजह से है। उसने कहा मैंने इतना सुना, मेरी चीख निकली, मैं दौड़ा, मैं माँ की कब्र पे गया, सिवाय मिट्टी के कुछ हाथ नहीं आया। आज मैं कहना चाहता हूँ अगर अब आप आवाज दे पहली आवाज पे दौड़ जाया करो, इसलिए कि कल जब ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम लाख आवाजें दोगे, एक आवाज लौट के आने वाली नहीं होगी। इसलिए खुदा के वास्ते इज्जत करें मौला।